हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे विस बहुत बढ़िया हो गए। ठीक है, आज हम बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टॉपर सीरीज़ को लेके और इस हमारे अकाउंटेंसी क्लास को लेके। ठीक है, इस वीडियो में, इस टॉपर सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो भी हमारे चैप्टर हैं, ठीक है, और जो चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स में कराऊंगा, वो सारे टॉपिक में कवर करूंगा इस सीरीज़ में। ठीक है, जिसका नाम है हमारा टॉपर सीरीज़। ठीक है, हमारा काम है आपको टॉप कराना और आपका काम है आपको टॉप करना। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमारी और आपकी मेहनत से होगी। मैं मेहनत कराऊंगा आपको पढ़ाने में और आपको मेहनत करना पड़ेगा पढ़ने में। ठीक है, अब देखो कैसे आगे मैं प्रोसीड करने वाला हूँ, कैसे हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को हम लेके डिस्कस करते हैं। देखो, पहले नंबर हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक हैं, मतलब सारे चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक हम कराएंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि मैं टॉपिक समझा दूंगा फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, जी नहीं। ठीक है, सारे टॉपिक एक एक करके हम पढ़ेंगे और उसके दो चार क्वेश्चन भी लगाएंगे और PYQ भी आगे हम आखिरी में लगाएंगे जब हमारी पूरी सिलेबस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लगभग हम 1 से 1.5 महीने में हम अपनी सिलेबस ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम PYQ लगाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आगे आप टॉप कर सकते हो। ठीक है, आपका काम है कि एक एक चीज़ हमारे इस PPT में जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जो भी नोट्स बने हैं, उस आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको नोट कीजिए और हमारे साथ ये वीडियो जो आप देख रहे हो तो पेन और कॉपी लेके बैठो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है, कि अकाउंट का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मैं बात करूं कि पार्टनरशिप क्या होता है, ये फंडामेंटल की यूज़ क्या है। तो पहला नंबर, आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो क्या आप अकेले नहीं करोगे, उसके लिए बहुत सारे कैपिटल चाहिए, ठीक है, मैन पावर चाहिए, ठीक है, सपोर्टिव चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम अपने फ्रेंड को या किसी किसी को हम हायर कर लेते हैं, यानी कि हम पार्टनरशिप में अपने बिजनेस को चलाते हैं। अब मैं बात करूं, पार्टनरशिप में बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स का मतलब हम सारी चीज़ें एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं आगे। अब प्रोसीड का मतलब, अब जाहिर सी बात है कुछ पैसा आप लगाओगे, कुछ पैसा आपके पार्टनर्स लगाएंगे, जो भी शेयरिंग होगा वो आपस में बांटेंगे। ठीक है, अब हम कैसे रन करेंगे अपने बिजनेस को, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल का मतलब क्या बोलूँ कि हम दोनों जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, उन सारे पार्टनर्स मिल के हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और जो भी प्रॉफिट होगा हम आपस एग्रीमेंट किए रहेंगे, उस प्रॉफिट को आपस में हम बांटेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको डिटेल में देखूँ डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय और द एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीड है, किसके बीच में, हमारे ओवरऑल जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, अब एग्रीड किया हुआ है कि हम अपने बिजनेस में किस तरह की चलाएंगे, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी। ठीक है, वो सारी चीज़ों को लेके फिर बिजनेस कैरिड ऑन बाय एंड एक्टिंग फॉर ऑल। अब एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ऐसा नहीं है कि 4 पार्टनर है तो 4 पार्टनर डेली आए बिजनेस में काम करे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर तीन चार पार्टनर है तो अगर एक पार्टनर दिल्ली या कहीं और चला गया है कुछ दिनों के लिए, तो बाकी के जो पार्टनर है वो चलाएंगे ना। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं बोलूँ, पार्टनर्स आर फॉर्म द पर्सन हु हैव इंटर्ड द पार्टनरशिप with the another called the individual partners are the collectively formed and the name under the business is the carried or called the form name। यानी कि जो भी पार्टनर्स है वो अपने फॉर्म के नेम वगैरह को यूज़ कर सकता है। ठीक है, और जो भी कलेक्टिवली जो भी उसके नेम हैं, जो भी फॉर्म के जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकता है। ठीक है, फिर आगे मैं बोलूँ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अब देखो, पार्टनरशिप डीड इज़ नोन एज अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, वो एक तरह का एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट क्या होता है कि हम हमारा पार्टनर्स का जो भी एग्रीमेंट हुए रहेंगे, भैया कि तुम्हारी कितनी पैसा है, हमारा कितना पैसा है। ठीक है, तुम जो भी काम वगैरह करोगे, ठीक है, हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, तुम ये संभालो, फिर वो जो अलग पार्टनर होगा वो कुछ और संभालेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, आगे चल के प्रोसीड करेंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तुम कितना पैसा लोगे, मैं कितना पैसा लूँगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। अब इसमें क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है आपस में, जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा उसके अकॉर्डिंग तुमको चलना है, ठीक है, अदरवाइज इलीगल, ये इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगा, ठीक है। फिर ऑल द टर्म ऑफ कंडीशन राइट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर, यानी कि जो भी हमारे पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप डीड है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा, यानी कि 3 पार्टनरशिप है, ठीक है, 3 पार्टनर तो आपस में वो लोग एग्रीमेंट किए रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वो लोग एग्रीमेंट करेंगे तो आगे क्या करेंगे, उसी के हिसाब से वो आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा जो भी हमारी पार्टनरशिप है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बोलूँ हमारे पार्टनर्स के फीचर्स, ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो फर्स्ट आप लोग ने समझ लिया कि एग्रीमेंट, पार्टनर्स कम्स टू द एग्जिस्टिंग ऑफ द एग्रीमेंट इज़ अ रिटर्न और ओरल, यानी कि हमारा जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न भी होता है और ओरल भी होता है, ठीक है। अब एग्रीमेंट जब हो जाता है तो हम उसको कहते हैं पार्टनरशिप डेट हो जाना, ठीक है, पार्टनरशिप डेट। फिर मैं बोलूँ देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2%, हमारे पार्टनर्स के अंदर 2% एटलीस्ट तो होना चाहिए। तुम खुद बताओ ना, मैं अकेले बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या मैं पार्टनरशिप कर लाऊंगा, नहीं भाई, ठीक है, तो वो उसी तरह ये हो जाएगा, 2% तो एटलीस्ट होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉर्म टू बी 50, यानी कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब्ड की थी, ठीक है, कि हमारे जो मिनिमम जो नंबर होने चाहिए पार्टनरशिप के, पार्टनर्स के, वो 50 होने चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 50 होने चाहिए और मिनिमम में 2 ही होने चाहिए, 2% होने चाहिए। फिर मैं बोलूँ बिजनेस, पार्टनरशिप इस्टेब्लिश इज़ द लॉफुल बिजनेस, यानी कि हम जो भी पार्टनरशिप के अंदर रहेगा और जो बिज़नेस कंटिन्यू करेगा, ठीक है, तो वो एक लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बोलूँ प्रॉफिट शेयरिंग, अब ये क्या होता है, इट इज़ कंपल्सरी टू शेयर द प्रॉफिट अमंग ऑल द पार्टनर, ठीक है, यानी कि जो शेयरिंग प्रॉफिट होगा वो कंपल्सरी होगा जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में। फिर मैं बोलूँ पार्टनरशिप कैन म्यूचुअल एजेंसी, अब ये क्या होता है, पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर पार्टनर्स, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी आपस में होना चाहिए। अगर मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे बिजनेस के अंदर एक ही पार्टनर बैठा है, 2 पार्टनर आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, ठीक है, तो उसका काम बनता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे दोनों पार्टनर्स कुछ दिन के बाद आएंगे तो हम उनका काम भी कंप्लीट करें, यानी कि ठीक है, तुम समझ गए होगे यार, इतने तो यार हो, क्योंकि हम थोड़ा बहुत स्कूल में कोचिंग में कहीं ना कहीं पढ़ के आए होगे, ठीक है, तो मैं ओवरऑल केवल रिवीजन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डिटेल वीडियो है ये हमारा, ठीक है, डिटेल का मतलब ओवरऑल एक एक चीज़ में डिटेल में बताता, उसके लिए टाइम नहीं है डिटेल में पढ़ने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट समझो ताकि हम MCQ में टिक लगाओ और आगे क्वेश्चन भी कर पाओ, ठीक है। चलो, तो ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, ठीक है, तो चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहला नंबर हम एक लाइन खींचेंगे, अब इतना तो पता चल गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मोटिव क्या होता है कि हमारे फॉर्म के अंदर जो भी 2-3 पार्टनर्स होंगे, ठीक है, तो जो भी वो एक्टिविटी किए रहेंगे फॉर लाइक सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन का, कमीशन का, ठीक है, जनरल रिजर्व का, ये सारी चीज़ों का, और भी ड्राइंग्स का, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, केवल ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इरेज कर लेते हैं। पर्टिकुलर, ये हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा, फिर पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर है, ठीक है, P है पर्टिकुलर, फिर ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक, ये हमारा डेबिट होता है,
और ये क्रेडिट होता है। ठीक है, अब ओवरऑल समझूँ, इतना तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं। अब हमारे डेबिट साइड, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं सैलरी। सैलरी यानी कि जो भी हम पार्टनर्स रहेंगे, यानी कि मान लो ए, बी, ठीक है, सी, ये जो भी पार्टनर हैं हम यहाँ पे अमाउंट को टोटल कर देंगे। ठीक है, फिर उसी तरह कमीशन हो गया। ठीक है, कमीशन हो गया। फिर मैं बोलूँ कमीशन के बाद जनरल रिज़र्व हो गया, जनरल रिज़र्व हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं जनरल रिज़र्व हो गया। फिर हम ऊपर में लिखना भूल गया आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि तुम ये ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सैलरी लिख लिए, फिर कमीशन लिख लिए। ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया, इंटरेस्ट ऑन गया, कैपिटल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर वहीं मैं बोलूँ हमारा डेबिट साइड ये सारी चीज़ें होते हैं। फिर मैं यहाँ पे हमारा बोलूँ ट्रांसफ़र प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हमारा ट्रांसफ़र प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हो गया, मान लो यहाँ पे 2 लाख रुपए है। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल में बेसिक बता रहा हूँ कैसे उस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग, जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी ए है, बी है और ये सी है, ए, बी और सी, ए, बी, सी, इन सबको टोटल करके हम यहाँ पे लिख देंगे और ये अमाउंट लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम टोटल करेंगे, जिधर हमारा ज़्यादा अमाउंट होगा, जैसे कि ये है, फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना बैलेंस शीट निकालेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। हम सेकंड यानी कि सेकंड हमारा जो लेक्चर आएगा, इसके अकॉर्डिंग इस प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन का एक हम क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जिसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड रहेंगे। जब तक आपका काम क्या है, इस वीडियो को एक बार देखना, ठीक, नोट्स बनाना और इसको रिवाइज करके आना सेकंड वीडियो में। ठीक है, सेकंड वीडियो पहले इसको अच्छे से कर लेना, कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना, तभी सेकंड वीडियो देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सेकंड वीडियो में मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा और भी बेसिक बता दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए आशा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल में अगर आ गए हो तो यूट्यूब हमारे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हमारे भाई को सपोर्ट करो। ठीक है, सॉरी, हमारे भाई को नहीं, अपने भाई को सपोर्ट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।